इस वक्त मेरे साथ नबीला एडवोकेट साहिबा मौजूद हैं, जिधर भी एक अपना मुकाम रखती हैं और सियासी तौर पर इनकी बड़ी जदोजहद। मैं आपको वेलकम कहते हैं कि आजकल जो हालात हैं उसमें आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक आजकल के सियासी हालात की आप बात कर रहे हैं तो वो बड़े ही तशवीशनाक है किसी भी सियासी कारकुन के लिए, क्योंकि जिस तरह के सियासी हालात इस वक्त पैदा हो गए हैं पाकिस्तान में भी और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी, वो सियासी वर्कर के लिए, जो जेन्युइन सियासी वर्कर है उसके लिए बहुत ही अलार्मिंग है। क्योंकि आपकी जो एक इजहार राय की आज़ादी है उसको किसी न किसी तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। वकला देखें, सहाफ़ी देखें, हर तबका, सिविल सोसाइटी देखें या सियासी कारकुनान, हर आदमी सरापा एहतजाज है। तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसे हालात में सियासी कारकुनों को जद्दोजहद करनी चाहिए कि सही एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी को मजबूत किया जा सके और जो एक खोया हुआ जमहूरी सिलसिला है उसको वापस जोड़ा जा सके। तो आप क्या समझती हैं कि वजह क्या बनी? हमारे चूँकि मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, जो फेलियर है सिस्टम का वो किस वजह से है? पाकिस्तान में क्या चीज़ है कि किसने डिस्टर्ब किया सिस्टम? देखिए, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। करप्शन है, अकरबा परवरी है, सिफारिश है, रिश्वत है, डिसऑनेस्टी है, मेरिट के ख़िलाफ़ फैसले होते हैं। लेकिन जो सियासी तौर के ऊपर जो एक इन्हतात है और जो सियासी तौर के ऊपर मुश्किलात हैं, उसकी जो बुनियादी वजह मुझे बतौर सियासी कारकुन समझ आती है वो ये है कि क्योंकि सियासी जमातों ने जो अपना काम है वो नहीं किया। उन्होंने ना तो सियासी कारकुनों की तरबियत की और ना ही उन्होंने अपनी सियासी जमातों को इदारे के तौर के ऊपर मुतारफ़ करवाया। उन्होंने अपनी जिस तरह से लोगों से आम जनरल इलेक्शन के अंदर वोट के लिए तो वो जदोजहद करते हैं, लेकिन उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए। सियासी जमातों का जो बतौर इदारा उन्होंने उन्हें पनपने नहीं दिया, उन्हें मजबूत करने की कोशिश नहीं की गई। और यही वजह है कि यहाँ बाप दादा पोता और ख़ानदानी जो सियासत है उसका एक राज है, और उस सियासत को तोड़ने के लिए अब का जो नौजवान है वो इस सियासी निज़ाम को मानने के लिए तैयार, निज़ाम का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। उसके अंदर रेजिस्टेंस है, उसके अंदर बगावत है, उसके अंदर अनरेस्ट है इस निज़ाम के हवाले से। तो मैं समझती हूँ कि ये एक हवाले से पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि किसी भी ऐसे अमल को जो कि सोसाइटी को तोड़ रहा हो और नौजवानों के अंदर उसके ख़िलाफ़ जो है अनरेस्ट हो और रेजिस्टेंस हो, तो मैं समझती हूँ कि ये आगे के लिए, मुस्तकबिल के लिए बेहतर हो। तो आप क्या समझती हैं? आप इस हवाले से आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता जो कुछ माह पहले जो कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जिसमें गैर जो रियासती जमातें थीं उनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से मनसूख की गई थी, तो ये अमल किस तरह का, आप क्या समझती हैं कि वो कानूनी तौर पर वो लोग काम कर रहे हैं, इनकी क्या पोजीशन है? फिर इनका जब इस तरह का इलीगल मामला हो तो लोगों की उनके साथ किस तरह की वाबस्तगी रह सकती है? देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हर इदारा जो है दूसरे इदारे के मामला के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। जुडिशरी को बहुत ही सियासी जो है जो हमारी सियासी तौर के ऊपर जो मामलात हैं उनके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, और ना ही हमें अपने सियासी जो खराबियां हैं उनको लेके अदालतों का रुख करना चाहिए था। हर इदारे के अपनी डोमेन है और हर इदारे को अपनी डोमेन के अंदर रहते हुए ये अपने इदारे को बेहतर और मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए, और दूसरे इदारे की बाहमी रिस्पेक्ट और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक बना हुआ है स्ट्रक्चर है उसको रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। तो जिस तरीके से इस रियासती या गैर रियासती की बात नहीं है, लेकिन जो सियासी जमातें जो हैं वो अगर कोई गैर आइनी काम करती हैं या किसी गैर कानूनी अमल का हिस्सा हैं तो फिर तो जायज़ बात है, लेकिन महज कहीं से इशारों के ऊपर अगर कोई ऐसे फैसले किए जाते हैं और हमारा कोई भी इदारा, चाहे जुडिशरी है, चाहे सियासी जमातें हैं, चाहे एग्जेक्टिव है, कोई भी इदारा जो है इससे गलत इस्तेमाल होता है तो मैं समझती हूँ वो नहीं होना चाहिए। और इसके ख़िलाफ़ जो है हमें कोशिश करनी चाहिए, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी सहाफ़ी हजरात हैं, आप अपने कलम का इस्तेमाल करें। आप ये मीडिया के टूल्स हैं, आज सोशल मीडिया बहुत ही वाइब्रेंट है, तो इसके ज़रिए लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि हर इदारा जो है वो अपनी वो डोमेन के अंदर रहे और अपने अपने लेवल का जो काम है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मौजूदा आपने देखा कि कुछ लोगों की ये भी राय है कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन एक साथ होने चाहिए, जिसमें
सदा खालिद इब्राहिम साहब ने भी शायद इस हवाले से कोई बात की थी, तो आप क्या समझती हैं कि ये जो टाइमिंग आगे पीछे हमारा जो 2.5 साल का टाइम होता है, इसमें भी कुछ असरात पड़ते हैं, तो ये होने चाहिए नहीं होने? बिल्कुल, ये बहुत ही हमारी इसके ऊपर काफ़ी तवील जदोजहद है, और सदा खालिद इब्राहिम खान साहब के साथ भी, और मैं इस वक्त जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी के प्लेटफॉर्म से भी मैं यही समझती हूँ कि आज़ाद कश्मीर का जो भी हुकूमत बनती है, चूँकि 2.5 साल का जो गैप होता है, पाकिस्तान में किसी अलग जमात की अगर हुकूमत है तो आज़ाद कश्मीर में किसी और जमात की हुकूमत बन नहीं सकती, उसी जमात की हुकूमत बनेगी जो कि मरकज़ में हुकूमत में होती है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए बेहतर ये होगा कि एक ही दिन इलेक्शन करवा दिए जाए, ताकि लोग आज़ादाना तौर के ऊपर अपनी राय का इजहार कर सकें और अपनी हुकूमत खुद, अपने हुकूमत का फ़ैसला खुद कर सकें, अपना वज़ीर आज़म खुद मुंतखब कर सकें, अपना सदर मुंतखब कर सकें। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जिसके ऊपर हम सबको काम करना चाहिए वो ये है कि हमारी एक हमारी तजवीज़ थी यूनानिमस खालिद साहब की भी और हमारी भी, कि आज़ाद कश्मीर का जो सदर है उसको बराह रास्त इलेक्ट होके आना चाहिए। तो जिस तरीके से एक फ्रांस का तर्ज है, पार्लिमानी तर्ज है, उसमें एक सदर जो है वो इलेक्ट होके आता है बराह रास्त। उससे ये है कि मसला कश्मीर के ऊपर जो हम ये कहते हैं कि हमारा नुमाइंदा जो है कोई ऐसा हो जो जिसे पूरी लोगों की जो है बराह रास्त हमायत हासिल हो, और वो जब इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जब जाके बात करेगा तो उसमें कोई वज़न हो। हमारी चूँकि सियासत का जो महवर और मकसद ज़्यादातर ओहदे हैं, मशीर बनना, सदर बनना, वज़ीर आज़म बनना, तो आपने चूँकि माशाल्लाह बावकार तरीके से बड़ी मेहनत जदोजहद की, तो आपको भी कहीं मुख्तलिफ़ जगहों से कोई ऑफ़र्स आई हैं ये कि आप कोई ओहदा ले लें, ज़ाहिर है आपकी बड़ी तहरीक और ख़वातीन के हवाले से ज़ाहिर है लंबी मेहनत जदोजहद है, तो इस हवाले से भी आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, ऑफ़र्स तो दूसरी सियासी जमातें जो है वो कंडीशनली वो कहती हैं आप हमारी सियासी जमात को ज्वाइन करें तो हम आपको फ़लाँ जगह पे ले आते हैं, फ़लाँ जगह पे। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये जो सियासी तौर के ऊपर एक किरदार है, वो सोसाइटी के अंदर जो खराबियाँ हैं उनको दुरुस्तगी की निशानदेही और उनको दुरुस्त तौर के ऊपर आगे लेके चलने के लिए सियासी कारकुन की ज़िम्मेदारी होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ओहदा ही लें या सदर वज़ीर आज़म ही बने या हुकूमत का हिस्सा बनकर ही सियासत कर सकते हैं। नहीं, मैं इस चीज़ को यकीन नहीं करती, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि एक सियासी कारकुन का जो किरदार है वो सोसाइटी के अंदर बहुत ही जानदार होना चाहिए, और सोसाइटी के अंदर जो खराबियाँ हैं उनके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, और उसके लिए कोई रोड मैप देना चाहिए सोसाइटी को, लोगों को, पब्लिक को, ताकि उस जो दुराहे के ऊपर जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं वहाँ से कोई आगे का रास्ता निकल सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मोहतरमा नबीला इरशाद साहिबा, आखिर में पूछना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो तहरीक है बिजली के बिल्लात और दीगर जो राइट्स के हवाले से वहाँ पे जो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी, और आप अपनी पार्टी के हवाले से भी कोई अगर वहाँ पे मौक़िफ़ रखना चाहें? ये आज़ाद कश्मीर के अंदर या कहीं भी जो है इस वक्त पूरी दुनिया में एक तो महंगाई का आलम है, और अब यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, और ये जो बुनियादी ज़रूरियात हैं ये इसके बारे में इतना बड़ा जो लोगों की जद्दोजहद है, ये एक एक मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ कि जो सिविल सोसाइटी है वो एक वाइब्रेंट है और वो अपनी हकूक़ के लिए बात कर रही है। लेकिन ये यहीं तक नहीं है, बल्कि जब आप महज़ इन चीज़ों को किसी बड़े मकसद के ऊपर फ़ोकियत नहीं देनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए जो बुनियादी तौर के ऊपर आपके बिजली, गैस, पानी, रोज़गार है आपका, तालीम है आपकी, एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें, हेल्थ है। इस सेक्टर को डेवलप करने के लिए इंटरनली जो हुकूमत है उसको बड़ा ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए, और लोगों के जो जायज़ मुतालबात हैं उनको तस्लीम करते हुए उनको फ़ौरी तौर के ऊपर हल करना चाहिए, और लोगों के साथ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए इस मामले के अंदर, बल्कि लोगों को के जो जायज़ मुतालबात हैं उनको एड्रेस करते हुए हुकूमत को बड़ेपन का मुज़ाहरा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।